हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर रेणुका वर्मा। आज हम फिर से मिल रहे हैं। इस साल का नया वीडियो है। इससे पहले शायद हम पिछली बार मिले थे। आज हम बात कर रहे हैं ग्रीन रूफ या लिविंग रूफ की। शायद आपने सुना भी होगा कि ग्रीन रूफ या लिविंग रूफ एक्चुअली क्या है। आज हम जिन सिटीज़ में रह रहे हैं उन सिटीज़ में हो क्या रहा है। उस सिटी में आप देखिए क्या हो रहा है। हमारा पूरा का पूरा जो मौसम है, हमारा पूरा का पूरा सीज़न आजकल चेंज हो गया है। हमें पहले इतनी ज़्यादा गर्मी लगती थी, इतनी ज़्यादा ठंड होती थी। आजकल गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें ठंड की तो वो बहुत कम हो गई है, या हम कहें कि हमारी जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर लेवल बहुत हाई हो गया है। अभी जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने लगा है तो उसके लिए हम कुछ नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ लाए हैं हमारे अर्बन एरियाज़ के लिए, जो बहुत ज़्यादा मॉडर्न तो नहीं है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी ये कुछ टाइम से आई है। उसमें से एक टेक्नोलॉजी है ग्रीन रूफ और लिविंग रूफ। लिविंग रूफ हम यहाँ वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ग्रीन वर्ड जब हम यूज़ करते हैं तो ग्रीन हमें लिविंग होने का एहसास देता है, जीने का एहसास देता है, इसलिए हम यहाँ लिविंग रूफ वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ये एक ऐसी रूफ है या ऐसा एक छत का पार्ट है, आपकी रूफ का एक ऐसा पार्ट है जो हमें ज़िंदगी का एहसास देता है। साइंस के साथ थोड़ा थोड़ा हम जब ज़िंदगी को मिलाकर चलते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है। तो हम बात कर रहे हैं ग्रीन रूफ की। ग्रीन रूफ एक्चुअली क्या है? ग्रीन रूफ एक रूफटॉप का ऐसा पार्ट है जहां पर हम एक्सटेंशन लेयर लगा करके वेजिटेशन ग्रो करते हैं। सिटीज़ में आजकल स्पेस की बहुत कमी आ गई है, हमें लैंड नहीं मिलता रहने के लिए। तो जब रहने की ही प्रॉब्लम है तो हम क्या खाएंगे और कहां पर ग्रो करेंगे? रूरल एरियाज़ की बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, क्योंकि सारी की सारी पॉपुलेशंस जो है वो आजकल अर्बन एरिया में ट्रांसफ़र हो गई है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं। तो हमें रहने का जो स्पेस कम पड़ रहा है, तो हमने उसके लिए एक ऑल्टरनेट ये निकाला है कि जिस स्पेस में हम रह रहे हैं उस स्पेस के अंदर ही हम उसको अच्छे से यूटिलाइज़ करते हुए जो हमारी रूफ़ है उस रूफ़ को हम अच्छे से यूटिलाइज़ करें और उस पर ग्रीन रूफ़ डेवलप करें। तो जो ग्रीन रूफ़ है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, जिसमें से एक है रूट बैरियर, ड्रेनेज, इरिगेशन सिस्टम और वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन। वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन सुनकर अच्छा लग रहा है ना? एक्चुअली वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन हम यहाँ इसलिए लगाते हैं क्योंकि हम अगर अपने बड़े बुजुर्गों को ये चीज़ बताएं कि भाई हम अपने छत के ऊपर एक गार्डन डेवलप करने जा रहे हैं, तो सबसे पहला उनका सवाल ये होता है कि भाई तुम छत पे जब गार्डन लगाओगे तो क्या होगा? जो वाटर उन रूट्स के थ्रू आएगा, उन प्लांट्स के रूट के थ्रू, वो तो हमारे पूरी की पूरी छत के ऊपर सीलन लेके आ जाएगा। इसीलिए ये जो ग्रीन रूफ टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर हम इन सारे सिस्टम को इंक्लूड करते हुए चलते हैं, जिसमें एक वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन होती है जो कि हमारी जो ट्रेडिशनल रूफ है या जो मेन रूफ है हमारी, उसको वाटर से होने वाले डैमेज से बचाती है। उसके अलावा एक रूट बैरियर उसमें लगा हुआ होता है। रूट बैरियर वो पार्ट होता है जहाँ पे प्लांट्स की रूट लगी हुई होती है। उसके अलावा ड्रेनेज, प्रॉपर ड्रेनेज होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन है, और ड्रेनेज भी अगर प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा? वाटर वहीं पर रह जाएगा और एक्सट्रीम मॉइस्चर की वजह से प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। तो एक ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर होना बहुत ज़रूरी है। एंड लास्ट वन इज़ इरिगेशन सिस्टम। आजकल हमारी जो लाइफ है वो इतनी ज़्यादा बिजी हो गई है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम अपना टाइम निकाल करके उन प्लांट्स को जाएं। तो हम क्या करते हैं कि हम एक ऐसा ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम बनाते हैं जिससे टाइम टू टाइम अपने आप ही प्लांट्स को पानी मिलता रहे। अब जो ग्रीन रूफ है उसके कुछ बेनिफिट्स हैं। जिन बेनिफिट्स की हम बात कर रहे हैं उसमें से पहला बेनिफिट है रिड्यूस रेन वाटर रन ऑफ। बारिश के टाइम पे चूँकि हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है, या हम बात करें अर्बन एरियाज़ में रोड्स इतने ज़्यादा बन चुके हैं कि हमारे पास खुली लैंड ख़त्म हो गई है, तो पानी जो हमारी लैंड में जाना चाहिए वो प्रॉपर जा नहीं पाता, और सड़कों पे वो पानी जब बहुत ज़्यादा भर जाता है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि हमारी जो रूफ़ है वहाँ पर उसे निकलने के लिए पानी चाहिए। तो यहाँ पर जब हम ग्रीन रूफ की बात करते हैं तो रेन वाटर जो है सबसे पहले हमारी रूफ पे आता है, और रूफ पे अगर आपने ग्रीन रूफ डेवलप की हुई है तो जो प्लांट्स वहाँ पर लगे हुए हैं वो प्लांट्स उस वाटर को यूज़ कर लेते हैं, और जो रन ऑफ है वो इतना ज़्यादा नहीं होता।
या फिर अगर वो रन ऑफ होगा तो भी कैसे होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम हमने यहाँ पर लगाया हुआ है उस ड्रेनेज सिस्टम के थ्रू वो पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा। जबकि अगर हम ट्रेडिशनल रूफ की बात करें तो ट्रेडिशनल रूफ में क्या होता है, पानी आता है, रूफ पे हमने कुछ लगाया हुआ नहीं है और वो सीधा का सीधा हमारी नालियों में चला जाता है, और जब बहुत ज़्यादा पानी होता है तो वो सारा रोड पे आता है और रोड से हमारे घरों में जाता है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है उस पानी को रोकने का। उसके बाद हम बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी। जो ग्रीन रूफ होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होती है। कैसे? एनर्जी एफिशिएंट होने का मतलब ये है कि एनर्जी को सेव करती है। एनर्जी को सेव कैसे करती हैं? ग्रीन रूफ एज अ कूलेंट एंड एज अ हीट ट्रांसफार्मर दोनों की तरह ही वर्क करती है। कैसे? गर्मियों की अगर हम बात करें, गर्मियों के टाइम पे अगर आपके ग्रीन रूफ लगी हुई है आपके घर में, तो गर्मियों के टाइम पे जो हीट को वो प्लांट्स के थ्रू इवोपरेट कर देगी, और जो वहाँ ऊपर मॉइस्चर वाला सिस्टम कंप्लीट ग्रीन रूफ का लगा हुआ है तो हमारे घरों को ठंडक देगा या कूलेंट की तरह यूज़ आएगा। और हीट एफिशिएंसी का मतलब ये हो गया कि सर्दियों के टाइम पे, विंटर्स में अगर ग्रीन रूफ हमारे घरों पे लगी हुई है तो एनर्जी लॉस को रोकेगी। एनर्जी लॉस को रोकेगी मतलब जो हमारे घर में जितनी भी हीट है उसको बाहर इवोपरेट होने से रोकेगी। यानी कि एक ही सिस्टम दो दो तरीके के फ़ायदे दे रहा है। हमें समर्स के अंदर कूल रहने में हेल्प कर रहा है और विंटर्स के अंदर हीटिंग की प्रॉब्लम को हीटिंग की सुविधा दे रहा है। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें, अगर किसी सिटी में बहुत ज़्यादा ग्रीन रूफ लगी हुई है, हर घर में या कुछ घरों में लगी हुई है, तो ऑलमोस्ट ऑल सारी की सारी जो सिटी है उसके मॉइस्चर को या उसकी कूलेंट को वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है और सिटी का मॉइस्चर कंटेंट भी उससे बहुत अच्छा हो जाता है। थर्ड वन इज़ सर्व एज हैबिटेट। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पे हमने ग्रीन रूफ डेवलप की है तो ग्रीन रूफ पे जाहिर सी बात है प्लांट्स लगे होंगे, इसीलिए हम उसे ग्रीन रूफ कह रहे हैं। तो प्लांट्स जहाँ भी होते हैं उन जगहों पर जितनी भी आपकी नेचुरल बर्ड्स हैं जो कि आजकल हमें दिखाई नहीं देती, वो सारी की सारी नेचुरल बर्ड्स, बटरफ्लाइज, वो सब अट्रैक्ट होकर के ग्रीन रूफ तक आती है, और जब वो वहाँ पर आती है तो वो उनको रहने के लिए एक स्पेस प्रोवाइड कराता है जो कि आजकल अर्बन एरियाज़ में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और ये इसका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है लास्ट लॉन्गर। लास्ट लॉन्गर से मतलब ये हुआ, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन लगी हुई होती है। ये जो वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन है ये इतनी अच्छी क्वालिटी की होती है कि अगर हम ट्रेडिशनल रूफ सिस्टम की बात करें तो 10 से 12 साल में हमें ट्रेडिशनल रूफ को रिपेयर कराना पड़ता है, लेकिन अगर हम वहाँ ग्रीन रूफ डेवलप करते हैं तो वो ग्रीन रूफ जो है हमारी ट्रेडिशनल रूफ को डैमेज होने से बचाता है और ये बहुत लंबे टाइम तक चलता है। तो भले ही एक बार हमारा पैसा उसमें लग रहा है या बहुत ज़्यादा कॉस्टली वो है, लेकिन लॉन्ग टाइम तक वो हमें अच्छे से यूज़ करने के लिए हेल्प करती है। उसके बाद है एक्स्ट्रा स्पेस। आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं, या मैं कहूँ कि सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हमारे घरों में घुस गया है कि सोशल होना हमने बंद कर दिया है। हम सोशल तो होते हैं लेकिन कहाँ तक, सेल्फीज़ लेकर के फेसबुक पे डालने पे, इंस्टा पे डालने में, इससे ज़्यादा हम सोशल नहीं होते। इवन एक घर में हम लोग बैठे हैं तो अगर हमें बात करनी है तो उसके लिए हम मोबाइल का यूज़ करते हैं कि मम्मी मैं इस रूम में बैठी हूँ, प्लीज़ ये काम कर दो। तो ये जो ग्रीन रूफ हम डेवलप करते हैं वो हमें इससे बाहर निकलने में भी हेल्प करता है, यानी कि एक तरीके से रीहैब का काम करता है कि हम सोशल मीडिया को छोड़ करके सोशल हो जाएं। कैसे? जब हम हमारी छत पे ग्रीन रूफ बना लेते हैं तो वो स्पेस कहाँ पर यूज़ में आता है, हमारी जो छोटे मोटे गेट टुगेदर होते हैं, जब वहाँ ग्रीनरी होती है तो हमें देखने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो जो गेट टुगेदर है वो हम उस ग्रीन रूफ पे कर सकते हैं। अब जब गेट टुगेदर हम वहाँ करेंगे, एक दूसरे से मिलेंगे, तो हमारा जो सोशल नेटवर्क धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है वो वापस से इम्प्रूव होने लग जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। ग्रीन रूफ टेक्नोलॉजी जब से आई है एक नया जॉब इंडस्ट्री में आ गया है कि ग्रीन रूफ कैसे डेवलप की जाए। जितनी ज़्यादा ग्रीन रूफ डेवलप होगी उतनी ज़्यादा जॉब्स बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? ग्रीन रूफ में जो जो सिस्टम यूज़ में आ रहे हैं मैंने आपको बताया था, जैसे रूट बैरियर है, ड्रेनेज है, इरिगेशन सिस्टम है और वाटरप्रूफ मेम्ब्रेन है। तो इनको सप्लाई करने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं उनको अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है और उसके लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हायर कर रही है। तो जैसे जितने ज़्यादा वो लोगों को हायर करेगी जॉब की अपॉर्चुनिटी बढ़ती जाएगी। अब उसके बाद हम लास्ट एक बात करें, रिसाइकल ऑर्गेनिक वेस्ट।
आजकल सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हमारे घरों से जो कचरा निकल रहा है, वेस्ट जो निकल रहा है, वो हमारी लैंड और वाटर दोनों को पल्यूट कर रहा है। तो ग्रीन रूफ उसके लिए भी हमें एक बहुत ही अच्छा सा तरीका दे रही है कि वो जो पानी हमारे घर के अंदर यूज़ आ रहा है, जो हमारी सब्जियों को धोने से, बर्तन जो हम धो रहे हैं, वो सारा का सारा पानी जो है वो हम एज अ न्यूट्रिएंट वाटर ग्रीन रूफ पे जो प्लांट्स हमने लगाए हैं उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो पानी जो है डबल बार हमारे पास यूज़ में आ रहा है, उसको हमने यूज़ किया एक बार हमारे नेचुरल नीड्स के लिए, और उसके बाद जो पानी वहाँ से निकला एज अ वेस्ट या एज अ ऑर्गेनिक वेस्ट, उस पानी को हमने उन प्लांट्स को न्यूट्रिएंट वाटर के रूप में दिया, जिससे उन्हें वो बहुत ही अच्छे से यूज़ में आ गया। इसके अलावा जो छिलके हमारी सब्जियों से निकल रहे हैं और भी दूसरा जो डिफरेंट टाइप का ऑर्गेनिक वेस्ट निकल रहा है, हमारी जो भी डेली नीड्स है उनसे जो कचरा निकल रहा है, उससे हम कंपोस्टिंग कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। उस कंपोस्टिंग का यूज़ हम ग्रीन रूफ पे लगने वाले प्लांट्स में कर सकते हैं। एंड लास्ट वन इज़ हेल्प इन ट्रांसपिरेशन एंड इवोपरेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर हमने यूज़ किया, एक बार हमने अपनी डेली नीड्स के लिए यूज़ किया, दूसरी बार हमने उसको एज ए न्यूट्रिएंट वाटर यूज़ कर लिया, एंड थर्ड टाइम वो वाटर जो है उन प्लांट्स के थ्रू इवोपरेट होकर के एनवायरनमेंट में जाएगा। और जब वो वाटर एनवायरनमेंट में जाएगा तो दो टाइप के उससे बेनिफिट हो गए। पहला बेनिफिट तो एनवायरनमेंट का मॉइस्चर कंटेंट अच्छा हो जाएगा, एंड सेकेंड बेनिफिट कि जो पानी इवोपरेट हुआ है वो हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। तो अब तक हमने बात की ग्रीन रूफ की एडवांटेज की। तो अब किसी चीज़ के फ़ायदे हैं तो नुकसान तो ज़रूर होंगे। तो अब हम बात कर रहे हैं डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रूफ। अब हम सोच रहे हैं कि ग्रीन है तो उसमें बुरा क्या होगा, लेकिन बुरा हो सकता है। वो बुरा क्या, बहुत ज़्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन कुछ नुकसान तो उसके हैं ही। अब वो नुकसान क्या है? पहला नुकसान या पहला डिसएडवांटेज जो है इनिशियल कॉस्ट, यानी कि जो ग्रीन रूफ हम डेवलप करते हैं हमारी छतों पे, हमारे रूफ टॉप पे, उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट या मनी हमें खर्च करना होता है। उससे क्या होता है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए एक बहुत ही ये अलग से एक्सपेंसेस हो गया है कि हमें उसके लिए अलग से अपना अमाउंट इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, ग्रीन रूफ पे लगाना पड़ेगा। सेकेंड डिसएडवांटेज इसका ये है कि हमने पहले बात की थी कि इसका बेनिफिट ये है कि वो नेचुरल हैबिटेट को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो नेचुरल बर्ड्स हैं वो प्लांट्स को देख करके, बटरफ्लाइज जो हैं वो प्लांट्स को देख करके वहाँ अट्रैक्ट होती है और एक बहुत ही अच्छा नेचुरल एनवायरनमेंट बनता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि नेचुरल बर्ड्स के साथ साथ इंसेक्ट्स भी वहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, और जब इंसेक्ट्स अट्रैक्ट होंगे तो डिजीजेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर हमें ग्रीन रूफ का अच्छे से यूज़ करना है तो वहाँ पर हमें प्रॉपर इस तरीके को मेंटेन करके रखना पड़ेगा कि नेचुरल बर्ड्स तो वहाँ आए लेकिन इंसेक्ट्स वहाँ अट्रैक्ट ना हो सके। एंड लास्ट इसका डिसएडवांटेज है मेंटेनेंस। जो ग्रीन रूफ है उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा हमें महंगी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हमें उसमें लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हमने उसको मेंटेन करके नहीं रखा तो उसके नुकसान और ज़्यादा हो जाएंगे। कैसे? देखने में बहुत अच्छी लग रही है, अगर उसकी जो वाटर प्रूफिंग सिस्टम है वो ख़राब हो गया तो क्या होगा? जो हमारी ट्रेडिशनल रूफ है उस पर वो वाटर जाएगा और वो सीलन कहाँ जाएगी? हमारे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पे जाएगी, और अल्टीमेटली जो हमारा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा। तो ग्रीन रूफ का हमें मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसे मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो जो बेनिफिट्स उससे मिल रहे हैं उसकी बजाय हमें उसके डिसएडवांटेज से सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमने बहुत अच्छे से सुना है कि चाहे कितने भी प्लस पॉइंट किसी के हों, अगर एक नेगेटिव सामने आ गया तो सारे प्लस को वो नेगेटिव कर देता है। इसलिए अच्छे से यूज़ करें ग्रीन रूफ को तो हमारे लिए वो बेनिफिशियरी रहती है। Thank you so much for watching my video. Please like, share and subscribe our channel gurukpo.com and stay tuned to Guru KPO.